YouTube पर जब आप काम करते हैं तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके दिमाग को विचलित कर देती है और वो है भाई साहब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और ये जब आती है तब भाई साहब आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन ये वीडियो में मैं पूरे रूल्स आपको बताने वाला हूं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप टेंशन फ्री होके YouTube पे काम कर सकते हैं। आपको कभी स्ट्राइक आएगा नहीं और अगर स्ट्राइक आ भी गया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि पूरे रूल्स आपको पता होंगे। तो आप घबराएंगे नहीं और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके चैनल को कोई भी नुकसान पहुंचे। वीडियो अगर पूरी पसंद आ जाए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि टेक्निकल योगी चैनल पर हम बहुत सारी यूट्यूब की पॉलिसीज और रूल्स के बारे में बात करते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्चुअल में क्या चीज है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो वहां के कुछ नियम होते हैं और उन नियम को उन पॉलिसीज को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको ब्रेक करते हो वॉयलेट करते हो तो आपको स्ट्राइक या फिर कोई और तरह की पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। अब यहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन की अगर प्रॉपर बात करें तो YouTube ने अपनी कम्युनिटी को अच्छे से बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और वो सारे के सारे जो नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वो बहुत सारे अलग अलग नियम हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से नियम है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक पॉलिसी यहां पे वॉयलेट करी तो होगा क्या। सबसे पहले अगर मान लीजिए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की बहुत सारी गाइडलाइंस है, आपने कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की। सपोज मान लीजिए एक उनकी गाइडलाइन है कि आप जो है फेक एंगेजमेंट नहीं ले सकते वीडियो में, या दूसरी गाइडलाइन है कि आप मिसलीडिंग मेटा डेटा नहीं डाल सकते। कोई भी गाइडलाइन है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी गाइडलाइन को ब्रेक कर दिया, जैसे आप कोई ऑनलाइन गेम्स वगैरह की जो एप्लीकेशंस होती है जो प्ले स्टोर पे नहीं होती है, उनका अगर आप रिव्यू करते हैं और लिंक देते हैं तो वहां भी आपकी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है। अब देखिए आता कैसे, कब आता है, कैसे आता है उसको समझिए। सबसे पहले आपको जब आप पहली बार गलती करेंगे तो आपको कोई भी किसी तरह का स्ट्राइक नहीं मिलेगा बल्कि एक वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा। अब ये वार्निंग स्ट्राइक क्या है इसको समझिए। पहले क्या होगा, आपको एक मेल आएगा और आपको उस वीडियो के ऊपर एक वार्निंग स्ट्राइक आ जाएगा कि भैया ये वीडियो में गलती है और वो वीडियो रिमूव किया जा सकता है। वो वीडियो हो सकता है रिमूव हो जाए, वहां से हट जाएगा, ठीक है, और उसमें वो वार्निंग आ जाएगी। अब ये वार्निंग जब आएगी तो इसके बाद आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिए। आपको घबराना नहीं है। आप लोग घबरा जाते हैं और फिर क्या करते हैं, किसी भी यूट्यूबर के से बात करते हैं या किसी इंस्टाग्राम पे किसी से बात करते हैं, वो आपसे पैसे खा जाता है कि भाई मैं इसको वापस करवा दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, और फिर वो वापस नहीं करवा पाता क्योंकि वो करवा ही नहीं सकता और आपका पैसा चला जाता है। कई लोग तो अपने आईडी पासवर्ड ही दे देते हैं, उसकी वजह से उनका चैनल भी चला जाता है। तो यहां पे क्या करना है, जब आपके पास वार्निंग स्ट्राइक आए तो आपके पास जिस पॉलिसी को आपने वॉयलेट किया है उसके बारे में एक मेल आ जाएगा कि भाई आपको जो वार्निंग स्ट्राइक मिली है इस वीडियो पर, इस वीडियो में आपने इस वाली पॉलिसी को यहां पे ब्रेक किया है और उसका टाइम स्टैम्प भी आएगा कि आपने वीडियो में कहां कहां वो प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आपको क्या होगा, एक ट्रेनिंग का लिंक आएगा, आपको उस पॉलिसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उस पॉलिसी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग को आपको जो है समझना है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि भाई ये पॉलिसी थी और इस पॉलिसी को आपने वॉयलेट कर दिया, इसलिए आपको ये वार्निंग स्ट्राइक मिली है। दैट्स इट। अब क्या होगा कि 90 डेज तक आपको वेट करना है, चैनल पे अपने कंटेंट बनाते रहना है। कुछ लोग चैनल पे कंटेंट अपलोड करना बंद कर देते हैं कि भैया स्ट्राइक आ गया, कुछ लोगों को लगता है हमारी रीच डाउन हो जाएगी। कुछ नहीं है, आपको अपना कंटेंट बाकी बनाते रहना है और 90 दिन वेट करना है। 90 दिन के बाद ये जो वार्निंग स्ट्राइक है ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो जिस पॉलिसी के तहत आपको एक वार्निंग स्ट्राइक मिली और आपने पॉलिसी की ट्रेनिंग भी ले ली और सेम 90 डेज के अंदर अंदर सेम पॉलिसीज आपने किसी और वीडियो में भी वॉयलेट करी है, तब जाके आपको एक पहली कम्युनिटी गाइडलाइन एक्चुअल स्ट्राइक मिलेगी। और अगर मान लीजिए उन्हीं 90 डेज के अंदर कोई और अगर वीडियो के अंदर आपने कोई और कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट किया लेकिन वो पॉलिसी अलग थी, पहले वाली पॉलिसी अलग थी, वो वाली पॉलिसी अलग थी, तो उस पॉलिसी के तहत आपको उस वीडियो में भी ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 90 डेज का टाइम चलेगा। कुल मिला के समझ गए बात, यानी 90 डेज के अंदर आप एक पॉलिसी 2 वीडियो में नहीं वॉयलेट कर सकते। एक में की आपने ट्रेनिंग ले ली, 90 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर 90 डेज के अंदर सेम पॉलिसी आपने दूसरी वीडियो में वॉयलेट कर दी तो अब आपको जो वार्निंग स्ट्राइक है वो रिमूव नहीं होगी बल्कि एक एक्चुअल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगी।
अब जब आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है, उस केस में आपको करना क्या है, वहां भी आपको घबराना नहीं है। आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जब मिलेगी तो या तो आपका वीडियो रिमूव किया जाएगा या वीडियो आपके चैनल पे आपको दिखाई देगा 7 डेज के लिए, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो अब इस वीडियो को आपको खुद से डिलीट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को खुद से डिलीट कर देते हैं। खुद से डिलीट नहीं करना है, वो 7 दिन के लिए इसलिए रहता है आपके चैनल पे ताकि आप ये चेक कर सको कि जो पॉलिसीज के बारे में बताया गया है कि ये पॉलिसी आपने वॉयलेट की है और वो पॉलिसी आप पढ़ लो या उसके बारे में आपको जानकारी हो और आपको लगे कि भैया ये तो बाय मिस्टेक कम्युनिटी गाइडलाइन दे दी, मेरी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपको अपील करने का ऑप्शन मिलता है। इसीलिए वो वीडियो आपके चैनल पे 7 दिन तक आपको ही दिखाई देती है, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। तो आपको खुद से डिलीट नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो स्ट्राइक मुझे मिली है और ये जो पॉलिसी के बारे में मेल मुझे आया, ये पॉलिसी मैंने यहाँ पे वॉयलेट की ही नहीं है, मतलब ये स्ट्राइक मुझे बाय मिस्टेक मिली है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपील कर दीजिए। अपील में आपको यूट्यूब की टीम को समझाना पड़ेगा कि आपने जिस पॉलिसी के बारे में बात करी है, ये पॉलिसी मैंने इस वीडियो में कहीं भी वॉयलेट नहीं की है, कहीं भी मैंने कोई वॉयलेशन नहीं किया है, कोई ब्रेक आपकी पॉलिसी नहीं की है। अगर आपकी बात सही हुई तो YouTube की टीम रिव्यू करेगी और आपकी स्ट्राइक वापस ले ली जाएगी। लेकिन अगर आपकी बात सही नहीं हुई तो फिर ये स्ट्राइक वापस नहीं होगी, ये स्ट्राइक आपके चैनल पे रहेगी। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझिए। आपके चैनल के 7 दिन के लिए अपलोडिंग बंद हो जाएगी। आप कोई पोस्ट या फिर कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाएंगे, लाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए इन 7 दिन के अंदर के किसी टाइम में आपने कोई वीडियो पहले से शेड्यूल की होगी तो वो भी पब्लिक ऑटोमेटिक नहीं होगी। मतलब इन 7 दिन में आपके चैनल पे कुछ भी नया एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे। एक तो ये दिक्कत आपको आएगी। इसके बाद क्या होगा जी, 7 दिन के बाद आपकी अपलोडिंग वगैरह तो चालू हो जाएगी, लेकिन ये स्ट्राइक 90 डेज तक बनी रहेगी। ये स्ट्राइक 90 डेज तक आपके चैनल पे बनी रहेगी। 90 डेज के बाद ही ये स्ट्राइक एक्सपायर होगी। लेकिन इन्हीं 90 डेज के अंदर आपको अगर एक स्ट्राइक और मिल जाती है, एक्चुअल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है, मैंने आपको दोनों का फर्क समझा दिया, वार्निंग और एक्चुअल का। अगर एक और एक्चुअल मिल जाती है तो उस कंडीशन में भी एक इफेक्ट पड़ेगा आपके चैनल पे। जैसे मान लीजिए आपको एक स्ट्राइक मिली, आपकी 7 दिन अपलोडिंग वगैरह बंद हुई, लेकिन 7 दिन के बाद वो अपलोडिंग वगैरह चालू हो गई, आप काम कर रहे हो, लेकिन 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद आपको एक स्ट्राइक और मिल गई। उस कंडीशन में आपकी फिर से अपलोडिंग बंद हो जाएगी और वो 2 वीक के लिए होगी। 2 वीक तक आप अपने चैनल पे कुछ भी अपलोड वगैरह नहीं कर पाओगे, कोई लाइव नहीं कर पाओगे, अगर कोई पहले से शेड्यूल है तो वो भी नहीं कर पाओगे। सिंपल। लेकिन आप और कंटेंट 2 वीक के बाद और कंटेंट डाल पाओगे। और अगर उन्हीं 90 डेज के अंदर आपको तीसरी स्ट्राइक भी कम्युनिटी गाइडलाइन मिल गई तो फिर आपके चैनल को ही डिलीट कर देगा यूट्यूब, आपकी बात नहीं सुनेगा, ध्यान रखना। लेकिन यहां पे एक चीज और है, कई बार लोगों को बिना स्ट्राइक के भी चैनल डिलीट करने का सामना करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? जैसे कई बार क्या होता है कि आपके चैनल पे मान लीजिए आपने जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको वॉयलेशन किया बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस के अंदर। तो जब मल्टीपल वीडियोस के अंदर आप करेंगे और यूट्यूब की टीम को अगर पकड़ में आप आ गए तो आपको कोई स्ट्राइक नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधा आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका चैनल बाय मिस्टेक टर्मिनेट हुआ है, आपने किसी भी पॉलिसी को नहीं तोड़ा है, तो वहां भी आपको अपील का ऑप्शन मिलेगा। कुल मिला के अगर आपको कोई एक्चुअल स्ट्राइक मिलती है तो आपको अपील का ऑप्शन मिलता है, अगर आपका चैनल टर्मिनेट होता है तो आपको अपील का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब वार्निंग स्ट्राइक आती है तो आपको अपील का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहां पे ध्यान में रखने वाली 2-3 बातें हैं कि जब भी आपको कोई पॉलिसीज तोड़ने पे कोई भी स्ट्राइक आए तो सबसे पहले आप पॉलिसी को पढ़े, ध्यान से समझे कि आपने पॉलिसी सच में तोड़ी है या नहीं। अगर तोड़ी है तो अपील करने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर नहीं तोड़ी है तो आप अपील कर सकते हैं। खुद से कभी वीडियो को डिलीट ना करें। और पॉलिसी की अगर ट्रेनिंग ले ली है आपने तो आप अपने चैनल पे देख लें कि अगर और कोई वीडियो में आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट है तो उन वीडियोज को आप डिलीट कर सकते हैं। हालांकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जो आपकी डिलीट वीडियो हो जाने के बाद भी आ जाती है अगर आपने कोई गलती की हो तो। यहां पे एक चीज और है कि कई बार आपको वार्निंग भी नहीं आती और स्ट्राइक भी नहीं आती, बस आपकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है और फिर आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होता। वो जब होता है कि जब आपने मान लीजिए कोई भी वीडियो है उसमें कोई ऐसा पार्ट इंक्लूड कर दिया जो 18+ के लिए है, तो वहां पे YouTube को अगर लगता है आप पकड़ में आ जाते हो तो वो आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। अब कोई वीडियो अगर आपकी एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी बता देता हूं। उसमें 1-2 इफेक्ट पड़ते हैं। पहला इफेक्ट तो ऑडियंस के लिए है कि अगर किसी ऑडियंस कोई बच्चा है 18 साल से कम है और वो लॉगिन करके अपना YouTube चैनल देख रहा है तो वो वीडियो उसको दिखाई नहीं देगी। अगर वो लॉगिन करके देखेगा और 18+ होगा, वो उसने अपनी एज वगैरह डाली होगी, वीडियो भी वगैरह, तभी वो वीडियो को देख पाएगा, तो ऑडियंस कम हो जाएगी।
दूसरी बात यह है कि आपकी वीडियो अगर एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आपकी वीडियो पे नीचे लिखा आ जाएगा कि एज रिस्ट्रिक्ट वीडियो है और वो वीडियो को आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूट्यूब पे एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है, आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि जो पार्ट आपका एज रिस्ट्रिक्टेड है उसको आप शायद एडिट भी कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि ये स्ट्राइक का सिस्टम है वो काम कैसे करता है। अगर आपको सारी पॉलिसीज के बारे में समझना है कि कौन कौन सी पॉलिसीज की वजह से स्ट्राइक आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पे पूरा प्रॉपर एक वीडियो में बताया कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, उनको भी समझ लीजिए ताकि आप कोई पॉलिसी को ना तोड़े और आपका चैनल हमेशा सुरक्षित रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।